वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां हम देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, वो भी रोज, और आज भी पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कल एक वीडियो बनाई है जिसमें एक 23 साल की आयशा ने अपने ससुराल वालों की वजह से, दहेज की वजह से परेशान होकर अपनी जान दे दी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना फ्री होके। लिंक में यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। और वही बात, अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, और अगर ना पसंद आए तो कमेंट करके बताना कि पसंद क्यों नहीं आई। आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है नई दिल्ली से। नई दिल्ली के कॉरपोरेशन इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने 5 में से 4 सीटों पे जीत दर्ज की, जिसमें से एक सीट जो चौहान बंगेर इलाका है, जो ये मुस्लिम पॉपुलेशन का ये इलाका, ये सीट वो नहीं जीत पाए और ये सीट कांग्रेस ने जीती। तो 5 में से 4 सीट्स आम आदमी पार्टी ने जीती, 1 सीट कांग्रेस ने जीती और बीजेपी को मिला 0। रमेश जारकीहोली कर्नाटका से बीजेपी के मिनिस्टर, ये वाटर रिसोर्सेज के भी मिनिस्टर रह चुके हैं। इनके खिलाफ एक आरोप लगा है और एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो एक लड़की के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं। लड़की ने कहा है कि मुझे जॉब देने के लिए, गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मांगे थे मुझसे फेवर्स, जिसके बाद जॉब देने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो लड़की के परिवार वालों ने कंप्लेंट रजिस्टर की और वीडियो को रिलीज कर दिया, जिसके बाद मिनिस्टर ने कहा कि ये वीडियो बिल्कुल भी फेक है, जबकि वीडियो में उनका चेहरा साफ नजर आ रहा है। पर उन्होंने कहा है कि वीडियो फेक है और वीडियो फेक हो भी सकती है। जिसके बाद बीजेपी ने कहा है कि हम वीडियो को वेरीफाई कर रहे हैं। तब तक मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन कर्नाटका चीफ मिनिस्टर को सबमिट कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अनुराग कश्यप, जी हाँ, गैंग्स ऑफ वसेपुर फिल्म के डायरेक्टर, और तापसी पन्नू दीदी के घर पे रेड मारी है और प्रोडक्शन हाउस फैंटम के भी ऑफिस पे रेड मारी है। इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि हम ये रेड इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इनके खिलाफ टैक्स चोरी करने का इल्जाम लगा है। पुणे में जहां दोनों की फिल्म की शूटिंग चल रही है, वहां भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने इनसे पूछताछ की, जिसके बाद ऑपोजिशन कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर प्रेशर बना रही है क्योंकि ये दोनों सेंटर के पॉलिसीज को डिफेंड करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। जिसके बाद आईएनबी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर, ने कहा कि इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। और अब ऑपोजिशन का बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कभी भी कोई भी गवर्नमेंट बॉडी जब किसी के खिलाफ एक्शन लेती है तो उनके पास क्रेडिबल सोर्स होता है, उनके पास एक वजह होती है जिसकी वजह से वो एक्शन लेते हैं, और उसके बाद ये सारा केस कोर्ट में भी जाता है। तो ऐसे ही बिना मतलब के तो नहीं कर सकते। अब इसके बाद मेरा ओपिनियन ये है कि जब भी कोई किसी के खिलाफ एक्शन लेता है तो उसके बाद वो कोर्ट में केस जाता है, तो क्या कोर्ट में जाके क्या बोलेंगे वो लोग कि हमने एक्शन लिया क्योंकि हमको बीजेपी ने बोला। अब इसका कोई सबूत तो मिला नहीं, तो आप बीजेपी से जाके पूछिए, हमने तो एक्शन ले लिया भाई क्योंकि बीजेपी ने हमको बोला था। एक कॉमन सेंस की बात कि उनको भी पता है अगर कोई सोर्स नहीं है, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है, तो वो कोर्ट में जाके क्या बोलेंगे। एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है बिल्कुल वसई से बिल्कुल बगल से। एक महिला ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने अपने पति का मर्डर करवा दिया, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। अब मैं पूरी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। महिला कांस्टेबल जो है, उसका अफेयर चल रहा था एक दूसरे कांस्टेबल के साथ, और ये दोनों का अफेयर पूरे पुलिस स्टेशन में पता था। जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा था, जिस कांस्टेबल के साथ, उसकी भी शादी हो चुकी थी और 2014 से दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। और ये दोनों अपने अफेयर को लेके पूरी पुलिस स्टेशन में ओपन थे और सबको पता था। लड़की का पति रिक्शा चलाता था, तो ये टिफिन देने पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां इसको ये दोनों के अफेयर के बारे में पता चला। जिसके बाद दोनों के बीच लगातार इस मुद्दे को लेके काफी झगड़ा होता था। तो महिला कांस्टेबल ने पति को मरवाने के लिए इस कांस्टेबल को, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, उसे 2.5 लाख रुपए दिए ताकि वो उसको मार सके। जिसके बाद इस लड़के जो कांस्टेबल है, उसने 3 लोगों को हायर किया इसके रिक्शा में बैठे अनजान आदमी बनके, और कहा कि रोको, हमें पेशाब करना है। रोकने के बाद उसे बीच रोड पे रॉड से मारा और मार के उसकी जान ले ली। जिसके बाद पुलिस होने के बाद भी वसई पुलिस ऑफिसर्स ने दोनों पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट किया और उन तीनों लोगों को भी जिनको इन्होंने उसका मर्डर करने के लिए हायर किया था।
महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के लगाए इमरजेंसी को लेके माफी मांगी और ये कहा कि इमरजेंसी लगाना इंदिरा गांधी की गलती थी। और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में जो दंगे हुए उसको लेके भी कांग्रेस ने माफी मांगी है। तो अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है कि 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उसको लेके माफी मांगे और कहें कि ये उनकी गलती है जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान गई। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 हजार लोगों की जान गई थी दंगों में, जिसमें से ज्यादातर लोग मुसलमान थे। अब ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। जहां पे गुजरात दंगों की बात आती है, बहुत लोगों को इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं पता है। बस ये पता है कि ज्यादातर लोगों को कि नरेंद्र मोदी ने दंगे करवाए थे जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे फुल डिटेल्ड वीडियो बनाऊं पूरी एनालिसिस के साथ, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो जरूर लेके आऊंगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका नाम मुकेश आहूजा है, उसको पुलिस ने 20 करोड़ रुपए के जीएसटी फ्रॉड करने के लिए अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। मास्क पहने हुए एक आदमी ने भाईंदर में एक सोने की दुकान को लूटा। वहां गया, बंदूक दिखाया मालिक को और सारा सोना 17 लाख रुपए का सोना और 1,70,000 रुपए कैश वहां से चोरी करके भाग गया। आदमी ने मास्क पहना हुआ था जिसकी वजह से अभी तक पुलिस ने उसे आइडेंटिफाई नहीं किया है और उसका अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। मास्क पहनने का एक और फायदा, मास्क पहनिए। मेरा मतलब मास्क पहन के चोरी करिए नहीं था, किसी भी बहाने मास्क पहनिए। उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक आदमी ने जो सब्जी बेचता था, उसने अपनी 17 साल की बेटी का गला काट दिया और गला काट के 2 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन गला हाथ में लेके गया सरेंडर करने के लिए। जिसके बाद पता चला कि लड़की का अफेयर एक लड़के के साथ चल रहा था जिसको इसका पिता पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से इसने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी बेटी का गला काट दूंगा। इसके 2 दिन पहले पिता ने अपनी बेटी और उस लड़के को एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया था, जिसके बाद पिता ने तय कर लिया कि मैं अपनी बेटी की जान ले लूंगा। जिसके बाद एक चाकू से उसका गला काट के पुलिस स्टेशन लेके गया और खुद ही सरेंडर कर दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक 14 साल की लड़की जो खेत में काम कर रही थी अपनी मम्मी और अपनी एक छोटी बहन के साथ, काम करते करते वो थक गई, उसे प्यास लग गई। इस लड़की को बोलने में तकलीफ थी, बात करते वक्त वो थोड़ा हकलाती थी, पर इसे पता था कि पास में एक घर है जहाँ पे मुझे पानी मिल सकता है। वो वहाँ गई पानी मांगने और उसका रेप कर दिया गया, उसकी जान ले ली गई और उसे गटर में डाल दिया गया। जिसके बाद इस इंसिडेंट के 5 दिन बाद लड़की की लाश मिली, जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जारी की। हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ जहां पे एक लड़की के पिता को गोली मार दी गई, मैंने कल न्यूज में कवर भी किया था वीडियो जहां पे वो लड़की रो के बता रही है कि उसके पिता को कैसे गोली मार दी गई कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि कुछ लड़कों ने मिलकर उसकी बेटी को छेड़ा था। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ऑफिशियल्स को ऑर्डर दिया कि जिस लड़के को कोई भी पकड़ेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कैंप में एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर ने अपने आप को अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली। जिसके बाद बाहर कुछ ऑफिसर्स ने गोली चलने की आवाज सुनी तो दौड़ के कमरे में गए तो खून से लथपथ बॉडी नजर आई। जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि जगह पे उनकी मौत हो चुकी थी। गोली चलाने की वजह अभी तक नहीं पता चली है। एक इंटरेस्टिंग न्यूज, नई दिल्ली के मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में जहां 22,000 वोट है, वहां बीजेपी को सिर्फ 105 वोट मिले। अथू। आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस, डेली न्यूज अपडेट्स पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को आगे भी पहुंचा सकते हैं। तब तक कल फिर से मिलते हैं। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।